बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आज का दिन विशेष दिन है। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आज क्या विशेष बात है जो आज के दिन को विशेष कहा गया। बंधुओं, वही दिन विशेष होता है जिस दिन कोई विशेष घटना घटी हो, उस दिन से जुड़ी हो। इसीलिए पर्व दिवस विशेष होते हैं। इसीलिए कोई और दिन जहाँ इतिहास की बात हो विशेष होते हैं। बंधुओं, आश्विन कृष्णा पंचमी को गुरुदेव योगीराज अपनी समाधि में लीन हुए थे। उन्होंने अपनी संयम यात्रा, जीवन यात्रा पूर्ण की थी और वो स्थान था अमीनगर सराय, उत्तर प्रदेश। बंधुओं, वर्ष का चक्र घूमकर जब जिस विशेष दिवस पर आता है, तो फिर उस दिन से जुड़ी हुई सारी बातें स्मृतियों में आ जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज का दिन विशेष दिन है। आज के दिन हम कुछ बात चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि समय समय पर आप पूज्य गुरुदेव योगीराज के जीवन की घटना, उनके अनुभव, उनके उपदेश प्रवचनों में सुनते रहते। पूज्य गुरुदेव के जीवन के बारे में, उनकी साधना के बारे में और उनके संदेशों के बारे में कुछ जानना, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात हो। पूज्य गुरुदेव हमारे गुरु थे। गुरु परंपरा की दृष्टि से वे मेरे बाबा गुरुदेव थे और यूं गुरु गुरु होते हैं, गुरुदेव थे। कभी किसी ने इकबाल का शब्द है जो मैं बता रहा हूं, कहा था, मत सहल हमें जानो, आप हमारे को सामान्य मत समझो। सहज, साधारण, सामान्य मत समझो। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों। ये आसमान
सदियों सदियों जब घूमता रहता, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते। फिर यहाँ इस धरती पर कोई ऐसा इंसान पैदा होता है जो सूर्य की तरह से जगत को प्रकाश देगा। महापुरुष संसार में अनेक हुए, उनमें पूज्य गुरुदेव योगीराज भी एक महापुरुष थे। जैन आगमों में एक शब्द आता है, तिन्नाणं तारियाणं, स्वयं तैरने वाले। तैरने वाले संसार समुद्र से, जन्म और मरण के सागर से जो स्वयं तैर कर पार होते हैं। तारियाणं, जो दूसरों को सहारा देकर उनको पार करते हैं, उन्हें तिन्नाणं तारियाणं कहते। बंधुओं, तीर्थंकर भगवंत और अनेक महापुरुष आचार्य, ये सब ऐसे हुए जिन्हें तिन्नाणं तारियाणं कहते हैं। गुरुदेव योगीराज का जीवन जैसी चर्चा आप सुनेंगे, आप महसूस करेंगे, तिन्नाणं तारियाणं वे महापुरुष थे। बंधुओं, थोड़ी सी बात गुरु की करते हैं। गुरु के बारे में कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। कितने बड़ी बात कही। ये श्लोक चूंकि हम सुनते रहते इसलिए खास हम महत्व नहीं देते, लेकिन अगर इसका अर्थ समझा जाए तो पता चले गुरु ब्रह्मा है। क्यों है? वैदिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। गुरु हमारे जीवन की रचना करते, यानी हमारा जीवन बनाते। गुरु और विष्णु, विष्णु जगत का पालन करते हैं, गुरु भी हमारा पालन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। हम भटक न जाएं इधर उधर, हमारे पांव गलत रास्तों पर न चले जाएं, पापों की ओर न चले जाएं। इसलिए वो विष्णु हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं, हमारी परिपालना भी करते हैं। गुरु देवो महेश्वर है, और गुरु महेश्वर शिव है। शिव को संहार का देवता माना है, संहार नाश करते। किस चीज का गुरु संहार करते हैं? जो जीवन में पाप आ गए, आ जाते हैं, आ चुके हैं, उनको दूर करने के लिए उन पापों का संहार करते हैं। ये मत करो, इसे दूर करो। इस तरह तीन गुण एक स्थान पर, एक व्यक्तित्व में जहाँ पाए जाते हैं, वह गुरु होता है।
आगे कहा गया गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। ब्रह्म के, परमात्मा के दो रूप माने हैं, एक साकार और एक निराकार। निराकार दिखाई नहीं देता, ये वैदिक मान्यता है। हमारे यहाँ सिद्ध निराकार होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। अरिहंत साकार होते हैं, वो दिखाई देते। गुरु पर ब्रह्म, वो निराकार परमात्मा साक्षात हैं, उन्हीं से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, वहीं से सब बनता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव को हम नमन करते हैं। आज हम कहेंगे उन गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज को हम नमन करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। बंधु, आज गुरु के बारे में थोड़ी सी बातें बता रहा हूं। गुरु की महिमा बताते हुए उर्दू में कहा गया, जो बात दवा से बन न सके, कोई व्यक्ति रुग्ण हो गया, बीमार हो गया, तो दवा का प्रयोग किया गया, लेकिन बात नहीं बनी, लाभ नहीं हुआ, तो कहते हैं जो बात दवा से बन न सके, वो बात दुआ से होती है। वो जो बात है वो दुआ प्रार्थना से, कृपा से होती, गुरु की कृपा से होती। दवा से यो काम नहीं हुआ, वो गुरु की कृपा से होती। वो बात दुआ से होती है। जो मुर्शिद कामिल मिल जाए, कामिल श्रेष्ठ को कहते हैं और मुर्शिद गुरु को कहते हैं। अगर गुरु सच्चा मिल जाए, क्योंकि गुरु के नाम पर संसार में ढोंग और पाखंड बहुत है, दिखावा बहुत है। सच्चे गुरु का मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया में दिखावा, ढोंग, पाखंड, स्वार्थ ये बहुत है। अगर सच्चा गुरु अगर मिल जाए, अगर मुर्शिद कामिल मिल जाए, तो बात खुदा से होती है। फिर सच्चा गुरु अगर मिल जाए, फिर तो मुलाकात परमात्मा से हो, यानी वो वहां तक पहुंचा देगा, परमात्मा तक पहुंचा देगा। गुरु की ऐसी महिमा, गुरु की ऐसी विशेषता और गुरु की ऐसी दिव्यता। भाइयों बहनों, वेद में छोटा सा एक मंत्र है, मंत्र होते ही छोटे, उनमें तो अर्थ छिपा होता, वो समझने का होता है। वेद का मंत्र क्या है? अग्निना अग्नि समिध्यते, अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती। इस बात का क्या मतलब और क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दिए से दिया जलता। इस मंत्र का जो अर्थ निकला वो ये निकला कि दिए से दिया जलता है। अब ये तो आप गृहस्थ हो, सभी जानते हो कि दिया जो जल रहा है उससे दूसरा दिया जो भी जला नहीं या बुझा है जैसा, उससे उसको छुला दिया जाए
तो वो भी प्रकाशमान हो जाता है। दिए से दिया जलता है, अग्नि से अग्नि उत्पन्न होती है। गुरु के संदर्भ में यही बात है कि जो गुरु के समीप आता है, जैसे बुझा हुआ दिया जलते हुए दिए का स्पर्श पाकर जल जाता है, ऐसे गुरु के समीप आकर उनकी कृपा प्राप्त करके जो कर लेता है, वह जो व्यक्ति है वो भी, उसका जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। ऐसे गुरु की महिमा है, ऐसे गुरु की बात है। और बंधुओं, गुरु की महिमा में एक बात जो कही जाती है, बड़ी प्रसिद्ध है, 7 समंद के मसी करूं, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। श्रद्धा के कारण से इसे बोल नहीं, याद तो होगा आपको भी। 7 समुद्रों की स्याही बनाई जाए, 7 समुद्रों की लेखनी सब बन राय, और कलम जो है वो संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब की कलम बनाई है। सब धरती कागज करूं और इस पूरी धरती को कागज बना लूं। गुरु गुण लिखा न जाए। फिर भी अगर हम गुरु का गुण लिखना चाहें तो गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। गुरु ऐसे होते हैं, ऐसी उनकी महिमा होती है, ऐसी उनकी दिव्यता होती है।